पत्नी ने दिया पति को धोखा, पति ने उठाया यह कदम। दिव्या और मुकेश की शादी को 2 साल बीत चुके थे। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप में अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे, मानो कि दोनों को स्वर्ग मिल गया। अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे दोनों पति पत्नी। दिव्या बहुत सुंदर थी, उसे कोई देखता ना तो देखता ही रह जाता था, क्योंकि दिव्या की उम्र 21 साल की और मुकेश की उम्र 23 साल का था। मुकेश भी अच्छा था, दिव्या को बहुत प्यार करता था। मुकेश का खुद का बिजनेस था। मुकेश अपने कारोबार में व्यस्त रहता था और दिव्या सारा दिन अकेली रहती। दोनों को सारा दिन मिलने का समय ही नहीं मिलता था। जब दोनों शाम को मिलते तो प्यार करने की सारी हदें पार कर देते। दिव्या मुकेश को कहने लगी, मुकेश तुम मुझसे इतना दूर मत रहना करो, मुझे बेचैनी हो रही है, मुझे घर पे अच्छा नहीं लगता। मुकेश ने कहा, अरे दिव्या मैं तुम्हारे बिना कहाँ रह सकता हूँ, तुमसे दूर रहकर पागल हो जाता हूँ, मगर तुम फिक्र मत करो, थोड़े ही दिनों की बात है, फिर दोनों साथ में रहेंगे। दिव्या अपने चेहरे से आंखें झुका के बोली, मुकेश तुम्हारे करीब रहना है, मैं घर पे नहीं रहना चाहती, मैं तुम्हारे साथ, हम दोनों रोज साथ जाएंगे और साथ आएंगे, मैं घर पे नहीं रहूंगी। फिर मुकेश कहने लगा, दिव्या तुम ऑफिस मत आओ, दिव्या तुम ऑफिस नहीं आ सकती। मैं क्योंकि नहीं आ सकती, क्योंकि तुम सुंदर हो ना, इसलिए तुम बहुत खूबसूरत हो, लोग तुम पे नज़र डालेंगे, वह मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुकेश ने दिव्या को लाख समझाने पर भी दिव्या नहीं मानी और अगले दिन दिव्या ऑफिस के लिए तैयार हो गई। दिव्या और मुकेश कार में बैठे, दोनों पति पत्नी रास्ते में प्यार की बातें करने लगे और थोड़ी ही देर में ऑफिस का ठिकाना आ गया। जब दिव्या ऑफिस के अंदर आई तो ऑफिस के सारे लोग देखते ही रह गए, क्योंकि दिव्या बहुत सुंदर थी और उसने आज सफ़ेद रंग का ड्रेस पहना था और सब लोग कहने लगे, क्या खूबसूरत लड़की है। मुकेश को अच्छा नहीं लगा रहा था। ऑफिस के सारे कर्मचारी मुकेश को कहने लगे, सर ये आपके साथ को। मुकेश ने कहा, दोस्तों ये मेरी वाइफ है, मेरी जिंदगी मेरी पत्नी, अब से रोज दिव्या ऑफिस आएगी। सब लोग खुश हो गए। फिर सब लोग अपने अपने काम पर लग गए, मगर तब भी सारे लड़के दिव्या को ही देख रहे थे। फिर धीरे धीरे वह लड़के दिव्या के पास आने लगे और कहने लगे, गुड मॉर्निंग दिव्या जी। कोई कहता गुड मॉर्निंग, कोई कहता गुड आफ्टरनून, कोई कहता कैसे है दिव्या जी आप। बस लोगों को बहाना बन गया था दिव्या से बात करने का, मगर दिव्या मुस्कुराते हुए कह देती, गुड मॉर्निंग दोस्तों। दिव्या को लोगों से मिलकर अच्छा लगता था, मगर ये बात मुकेश को अच्छी नहीं लगी। अब तो शाम हो गई भी थी। फिर दोनों घर लौट आए। दिव्या ने नहा धोकर साड़ी पहनी और खाना बनाया। दोनों खाना खाकर अपने बेडरूम में आ गई। मुकेश ने दिव्या को कहा, दिव्या तुम लोगों से बात मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। और तभी दिव्या ने कहा, मुकेश आप चिंता ना करें, मुझे कोई भी छू नहीं सकता, मैं सिर्फ आपकी हूँ, हमारा साथ कभी नहीं टूटेगा। दिव्या अपनी बातें कहती रही, मगर मुकेश का मन मान नहीं रहा था। फिर दोनों अपने प्यार में डूब गए। अब तो दिव्या रोज ऑफिस जाने लगी, मगर दोनों साथ जाते थे, दिव्या और मुकेश। दिव्या को कभी भी खुद से अलग नहीं होने देता था। मुकेश इसी तरह करीब 1 महीना बीत चुका था, मगर अब मुकेश ने कोई और रूप ले लिया था। मुकेश एक शक की दुनिया में जा रहा था। अब दिव्या पर मुकेश शक कर रहा था। दोनों ऑफिस से घर आने के बाद मुकेश दिव्या से लड़ाई करता झगड़ता, दोनों आधी रात तक लड़ते। अब दोनों में प्यार की दुनिया बढ़ गई थी। धीरे धीरे दोनों अलग हो रहे थे। एक दिन ऐसा आया कि दोनों सारी रात झगड़े और दोनों अलग अलग कमरे में सो गई। दोनों रात भर बहुत झगड़े और आज दिव्या ऑफिस अकेली ही गई। उसने मुकेश के साथ जाना पसंद नहीं किया, लेकिन मुकेश को पता नहीं था कि दिव्या ऑफिस के लिए चली गई है। मुकेश उसको बुलाने लगा, लेकिन दिव्या ने कोई भी उसको जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो ऑफिस के लिए निकल गई थी। उसने उसके कमरे में जाकर चेक किया, लेकिन वो वहाँ नहीं था। मोबाइल स्विच ऑफ था, इसलिए वो ऑफिस जा चुकी थी ऐसे मुकेश को लगा और वो उसके पीछे पीछे ऑफिस के लिए चला गया। जब वो ऑफिस को गया तब उसने देखा कि वो लड़का जो है वो दिव्या के पास बैठा हुआ था और वो दिव्या को बोल रहा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और वो जो बदतमीज़ लड़का है वो
दोनों ही ऑफिस में थे और मुकेश सीधा अपने ऑफिस की तरफ जाने लगा और दरवाजे के नज़दीक आया तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वह लड़का दिव्या को कह रहा था कि दिव्या तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आज मैं तुम्हें पाकर ही रहूँगा। दिव्या उस आदमी से घबरा गई और उसने कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। मुकेश ये सुनकर बहुत गुस्से में आ गया। उसको लगा कि दिव्या ने मुझे धोखा दिया और उस आदमी के साथ उसका चक्कर चल रहा है। मुकेश ने जब दरवाज़ा खोला तो वह आदमी दिव्या को अपने बाहों में लेकर खड़ा था। ये सब देखकर मुकेश को बहुत गुस्सा आया। उसको लगा कि दिव्या मुझे धोखा दे रही है। अब तो वो पूरी तरह से शक के दायरे में जा चुका था, इसलिए उसको यही लग रहा था कि दिव्या ने मुझे धोखा दिया है और उस आदमी के साथ दिव्या का चक्कर चल रहा है। और इसी शक के दायरे में उसने उस दिन दोनों चौंक गए और उस लड़के ने दिव्या को छोड़ दिया और वो दिव्या भागती हुई मुकेश के पास आ गई और मुकेश को कहने लगी कि यार ये प्यार और पति से धोखा मुझे आज पता चला, तुम दोनों मुझे धोखा दे रहे हैं, आप लोग रोज़ ऑफिस में यह करते हैं, आपके अपने यार को मिलती है, ऐसे बहुत कुछ दिव्या को उसने कहा। उसने दिव्या को बहुत मारा, उस आदमी को भी मुकेश ने बहुत मारा और कंपनी से निकाल दिया। दिव्या ने मुकेश को बहुत समझाया, लेकिन मुकेश समझ नहीं पा रहा था। वो बार बार उस पर शक कर रहा था और उसको मार रहा था, पीट रहा था। उस दिन उसने दिव्या को बहुत मारा क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि ये धोखेबाज पत्नी है और उसने उसका रिश्ता ख़त्म कर दिया था। लेकिन दिव्या कह रही थी मुकेश को बार बार कि मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे मत मारो, लेकिन मुकेश ने उसकी एक बात न सुनी। जो प्यार, विश्वास, भरोसा चलता है वो तुमने आज शक की नज़रों से देखा, इसीलिए मैं तुमसे अलग हो रही हूँ। सुनो मुकेश, जब तुम्हें असलियत का पता चलेगा तब तुम्हें दिव्या नहीं मिलेगी। फिर दोनों अलग हो गए और दिव्या चली गई। मुकेश अब बहुत परेशान था क्योंकि उसे लग रहा था कि दिव्या ने उसे धोखा दिया है, मगर जो भी हुआ सत्य एक दिन सामने आता ही। मुकेश को ऑफिस जाने को 2 दिन हो गए थे। मुकेश आज ऑफिस जा रहा था। मुकेश सीधा अपने ऑफिस में जाकर बैठ गया और 2 दिन से ऑफिस नहीं आया था, इसलिए मुकेश कंपनी की सीसीटीवी कैमरा चेक कर रहा था। कुछ ही देर में मुकेश ने वो सारे रिकॉर्ड चेक किए और एक रिकॉर्ड था। मुकेश पूरी तरह थक चुका था। सोचा कि पहले चाय पी लूँ इसलिए और उसके बाद देखूँ। फिर एक कड़क मसाला वाली चाय मंगवाई, मगर आज मुकेश को चाय में स्वाद नहीं आ रहा था क्योंकि रोज़ दिव्या की ही चाय बनाती थी। फिर चाय खत्म हुई और बाकी की सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड चेक करने लग गया। मुकेश ने जब रिकॉर्ड देखा तब उसके होश उड़ गए क्योंकि रिकॉर्डिंग में उसको ऐसा दिखा, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग दिव्या की ऑफिस का था और जो भी उस दिन दिव्या के साथ हुआ था सब कुछ उसमें मुकेश ने देखा कि दिव्या तो अकेली ही बैठी थी। वो आदमी, ऑफिस का आदमी, दिव्या को छेड़ने लगा। मुकेश ने ये सब देखा और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। आज मुकेश को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मेरी दिव्या को मैंने इतना गलत समझा, मैं बहुत बड़ी गलती कर दी, मगर पीछे का पछतावा किस काम का। दिव्या ने मुकेश को जाते वक्त कहा था कि जब तुम हकीकत का पता चलेगा तब अपनी गलती का एहसास होगा, तब तुम्हें दिव्या नहीं मिलेगी। मुकेश दिव्या को ढूंढने निकल पड़ा। मुकेश दिव्या को 2 दिन तक लगातार खोजता रहा, मगर दिव्या का कोई पता नहीं चल रहा था। फिर अगले दिन पता चला कि दिव्या ने आत्महत्या कर दी है। मुकेश को दिव्या की लाश मिली। दिव्या ने ट्रक से टकरा के आत्महत्या कर ली। अब मुकेश के हाथ में कुछ नहीं था सिवाय दिव्या के लाश के अलावा। दोस्तों, इस कहानी से मुझे बस यही बताना है कि आपको जो कुछ गलतफहमी होती है तो उस गलतफहमी को बैठकर सॉल्व कीजिए, वरना अंजाम यही होता है।